वेलकम टू बिल्ड आईएएस पीसीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के जनजातीय आंदोलन का एक टॉपिक संथाल विद्रोह को डिटेल में कवर करेंगे और इस विद्रोह के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे ताकि कमीशन किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इस टॉपिक से अगर पूछे तो उसको आप अटेम्प्ट कर पाएं और साथ ही साथ एक बेहतर आंसर भी लिख सकें। संथाल विद्रोह हर एक पीसीएस और यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो हर एक साल किसी न किसी पीसीएस या यूपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। खास करके बीपीएससी के लिए यह टॉपिक तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस बार भी 67th री एग्जाम बीपीएससी का जो हुआ था इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया और 66 बीपीएससी मेंस के जीएस 1 में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एक साल अल्टरनेट करके इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो लेट्स बिगिन। जनजातीय विद्रोहों में संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह मानी जाती है। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोहों को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी। 1770 ईस्वी से लेकर वर्ष 1947 तक ऐसे लगभग 70 जनजातीय विद्रोह हुए। इस विद्रोह के महत्व का प्रमाण है कि विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने भी अपनी किताब नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में जनक्रांति माना है। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विचारकों द्वारा इसकी चर्चा भी की गई है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। यह विद्रोह 1855 में प्रभावी हुआ तथा 1856 में इसका दमन कर दिया गया। इस विद्रोह का केंद्र भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक था। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था तथा साहूकारों एवं महाजनों के द्वारा शोषण एवं अत्याचार था। संथाल विद्रोह औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। संथाल लोग तत्कालीन बिहार से लेकर बंगाल तक फैले हुए थे, किंतु विद्रोह का केंद्र संथाल परगना था। संथाल परगना पूर्वी बिहार राज्य के भागलपुर से लेकर राजमहल तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है। इस क्षेत्र को दामन एक कोह के नाम से भी जाना जाता है। इसके परिणाम दुर्गामी थे, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों को कई सुधार करने पड़े। औपनिवेशिक काल भारत में अंग्रेजों के शासनकाल को कहा जाता है। यह काल सन 1760 से 1947 ईस्वी तक माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि अन्य सभी प्रकार के आंदोलनों की तुलना में जनजातीय आंदोलन अधिक संगठित और अधिक हिंसक होते थे। अब आइए जानते हैं संथाल के बारे में। संथाल भारत की प्राचीन जनजातियों में से एक है। संथाल जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र भागलपुर से राजमहल क्षेत्र में था, जिसे दमन एक कोह कहा जाता है। इस जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। जंगलों को काटकर खेती योग्य भूमि बनाकर उस पर कृषि किया करते थे। संथालों का अपना राजनीतिक ढांचा था। परहा पंचायत के द्वारा सारे क्षेत्रों पर उनके प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता था। परहा पंचायत के सरदार हमेशा संथालों के हितों की रक्षा का ख्याल रखते थे। वे गांव के लोगों से लगान वसूलते थे तथा उसे एक साथ राजकोष में जमा करते थे। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी वे अपने लोगों से ही पुरोहित या पाहन का चुनाव करते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने से शांति से जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के जीवन में शांति भंग हो गई। इस क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा किए गए शोषण एवं अत्याचार के कारण विद्रोह प्रारंभ हुआ। ऐसा माना जाता है कि औपनिवेशिक काल में संथाल जनजाति का बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार था। शुरुआती दौर में संथाल जनजाति का जीवन समृद्ध और खुशहाल था। आइए अब इसके कारण को जानते हैं। संथाल विद्रोह का क्या कारण था? विद्रोह का प्रमुख कारण 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था द्वारा संथालों की जमीनों का छिन जाना, महाजनों का बढ़ता शोषण तथा उधार की समस्या थी। इस विद्रोह के कारणों को आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं तात्कालिक संदर्भों में देखा जा सकता है। आइए अब इसके आर्थिक कारण को जानते हैं। दीवानी व्यवस्था के प्रभावों से संथाल क्षेत्र की कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों पर विकृत प्रभाव पड़ा। कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको देखते हैं। 1770 के दशक में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू नई भूमि व्यवस्था से संथाल भूमि पद्धति छिन्न भिन्न हो गई। सामूहिक की जगह व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व हो गई। भूमि का हस्तांतरण बाहरी लोगों, जिसे दीकू कहा जाता था,
भू राजस्व की दर सामान्य से 3 गुनी ज़्यादा हो गई। भू राजस्व की ऊंची दर के कारण साहूकार, महाजन आदि से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज तथा नहीं चुका पाने की स्थिति में विभिन्न प्रकार के शोषण की परिस्थितियां पैदा हो गई। अब वन क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा इसको भी देखते हैं। नए ब्रिटिश वन कानूनों से जंगल की कटाई तथा अन्य वन संबंधित अधिकार प्रतिबंधित कर दिए गए। इससे भी जनजातीय आक्रोशित तीव्र हुआ। अब बेगार मामला क्या था? भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल मार्ग का निर्माण हुआ, तब बिना मजदूरी के संथालों से बेगारी करवाया गया। इसी को बेगार मामला कहा जाता है। अब सामाजिक कारण को देखते हैं। संथाल विद्रोह का सामाजिक कारण क्या था? संथाल समाज की मूल विशेषता सामूहिक आधारित मांझी व्यवस्था थी, जिसे ब्रिटिश हस्तक्षेप द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। अब राजनीतिक कारण क्या था? संथाल व्यवस्था में परहा पंचायत जैसे संस्थाओं का प्रमुख स्थान था, लेकिन ब्रिटिश शासन में इसके न सिर्फ हस्तक्षेप हुआ बल्कि इसे समाप्त करने की कोशिश की गई। अब धार्मिक कारण क्या था इसको भी देखते हैं। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के पश्चात भारत में ईसाई मिशनरियों के आगमन को छूट के बाद जनजातीय क्षेत्रों में इनका सहयोग तीव्र हो गया। विशेषकर इनके माध्यम से जनजातीय पारंपरिक मान्यताओं पर चोट हुआ। अब तत्कालीन कारण क्या था? संथाल विद्रोह का तत्कालिक कारण दरोगा हत्या प्रकरण माना जाता है, जिसमें मामूली चोरी के मामले में दरोगा की सहायता से जब संथालों को गिरफ्तार कर लिया गया, तब संथालों ने प्रतिक्रिया में दरोगा की हत्या कर दी थी। तनाव की स्थिति में आगे चलकर विद्रोह का आरंभ और विस्तार होता गया। अब जमींदारी प्रथा एवं इसके दुष्प्रभाव को देखते हैं। ब्रिटिश शासन की शुरुआत ने उनके जीवन को तहस नहस कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भू स्वामित्व की ऐसी प्रणाली अपनाई जिसने जमींदारी प्रथा को जन्म दिया। उनके सरदारों को ब्रिटिश अधिकारियों ने जमींदारों का दर्जा प्रदान किया। इन जमींदारों का उपयोग सरकार को अपना हित साधने के लिए तथा अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए करनी थी। लगान की एक नई प्रणाली शुरू की गई, परंतु गांव के लोग एक जगह लगान दिया करते थे, लेकिन अब प्रत्येक व्यक्ति को अलग से कर देना होता था। इतना ही नहीं, उनके द्वारा उत्पादित हर वस्तु पर सरकार ने नया कर लगाया। यह कर इतना अधिक था कि पहले से वसूली जा रही कर में तिगुनी वृद्धि हो गई, जो संथाल कृषकों की स्थिति व क्षमताओं से अधिक था। नए करों की वसूली के लिए मैदानी इलाकों में खास करके उत्तरी बिहार के लोगों को बहाल किया गया। उनके साथ व्यापार करने के लिए बाहर के व्यापारी को प्रोत्साहन दिया गया। अब देखते हैं दीकुओं की जनसंख्या वृद्धि एवं क्या क्या नए नए परिवर्तन किए गए। दीकुओं की जनसंख्या वृद्धि भी विद्रोह के कारण में से एक था। ये लोग अपनी आर्थिक संपन्नता के कारण बहुत कम समय में अच्छा प्रभाव जमा लिए थे। साथ ही अब जंगली भूमि, वन एवं गांव के संसाधनों के इस्तेमाल पर भी तरह तरह के अंकुश लगा दिए गए। जगह बदलकर की जाने वाली खेती पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, जबकि ये सब संथालों की परंपरागत मूल संपत्ति थी। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक अनिश्चितताओं ने संथालों को और अधिक दुर्बल बना दिया। अब साहूकारों की स्थिति उस समय में क्या थी इसको देखते हैं। संथालों की आर्थिक दुर्बलता ने साहूकारों एवं जमींदारों के लिए आदर्श स्थिति बना दी, जिसमें वे अपने पैर मजबूती से जमा सकें। समय पर लगान नहीं देने के कारण उनकी जमीन नीलाम कर दी जाने लगी। इस स्थिति से बचने के लिए संथालों ने गांव के महाजनों एवं साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेना आरंभ किया। इन ऋणों के लेखा जोखा में गड़बड़ी की जाने लगी तथा ब्याज की दर बढ़ा दी जाने लगी। इस प्रकार के बही खाते में भी औपचारिकता मात्र थे, जिनसे इन संथालों का शोषण ही होता था। अब ऋण में वृद्धि को देखते हैं। साहूकारों के सूदखोरी के परिणाम स्वरूप संथाल ऋण भार में दबते गए। ऋणों में जब भारी वृद्धि हुई तब संथालों से उसकी वापसी की मांग की गई, किंतु संथाल अपनी दुर्बल स्थिति के कारण लिए गए ऋण को चुका पाने में असमर्थ थे। फलतः साहूकार एवं महाजनों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उनके बहु बेटियों के साथ खिलवाड़ भी किया गया। संथालों ने इस अत्याचार के विरुद्ध पुलिस एवं न्यायालय की शरण लेने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार हुआ, क्योंकि वे सब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण के ही उपकरण थे और उनसे उनकी मिलीभगत भी थी। इसी तरह से ये लोग
औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के भंवर जाल में फंस गए और इनका जीना दुर्भर हो गया। अब संथाल विद्रोह का आरंभ एवं प्रसार को देखते हैं। 1855 30 जून को सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में 400 गांवों के लगभग 6000 संथाल प्रतिनिधि अपने पारंपरिक हथियार तीर धनुष के साथ भगीनीडीह में एकत्रित हुए। इनका उद्देश्य डिकू, जो कि बाहरी लोगों को कहा जाता था, इनको भगाना तथा ब्रिटिश प्रभाव को समाप्त कर न्याय एवं धर्म का राज्य स्थापित करना था। विद्रोह को धार्मिक आधार प्रदान करते हुए सिद्धू एवं कान्हू ने घोषणा की उन्हें अपने देवता ठाकुर बोंगा के दर्शन हुए हैं, जिन्होंने देखुओं को तथा विदेशी सत्ता को भगाने का आदेश दिया है। आगे चलकर मुंडा आंदोलन ने भी सिंह बोंगा की दर्शन की बात करते हैं। साथ ही सिद्धू एवं कान्हू ने संथालों के लिए स्वराज स्वशासन की बात की, जिसमें भूमि कर हेतु मापदंड होंगे। संथाल का यह विद्रोह प्रारंभ में दामन एक को क्षेत्र में केंद्रित था, जो आगे चलकर भागलपुर, धनबाद आदि कई क्षेत्रों में फैल गया तथा विद्रोहियों की संख्या 60,000 तक हो गई। विद्रोहियों की प्रमुख गतिविधियां थी जमींदार, महाजन आदि पर हमला करना, सरकारी संस्थानों जैसे पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाकघर आदि को जलाना। अब संथाल विद्रोह का पतन कैसे हुआ? मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह दमन हेतु सेना की 10 टुकड़ी भेजी गई, पर इसे असफलता हाथ लगी। तत्पश्चात कैप्टन अलेक्जेंडर एवं लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में एक बड़ी ब्रिटिश सेना द्वारा संथालों का निर्मम दमन कर दिया गया, जिसमें सिद्धू कान्हू समेत लगभग 15,000 संथाल मारे गए। अब विद्रोह के परिणाम को देखते हैं। विद्रोह के प्रसार को देख ब्रिटिश सरकार द्वारा संथाल प्रभावित क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू किया गया। यद्यपि संथाल विद्रोह अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन विद्रोह के परिणाम स्वरूप बदलाव देखे जा सकते हैं। संथाल बहुल क्षेत्र के लिए विशेष प्रशासनिक पद्धति के तहत भागलपुर एवं वीरभूम के कुछ क्षेत्रों को काटकर संथाल परगना जिला बनाया गया। यह नॉन रेगुलेशन जिले के रूप में था, जहां सामान्य कानून लागू नहीं थे। इस क्षेत्र में संथाल परगना टेनेंसी काश्तकारी एक्ट लागू किया गया था, जिसके तहत ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई तथा ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस संबंधी अधिकार दिए गए। संथाल क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था, मांझी व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया। यह विद्रोह न सिर्फ जनजातीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण प्राथमिक कड़ी है, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अब संथाल विद्रोह का क्या महत्व था, इसको भी देखते हैं। 1855 से 56 ईस्वी का संथाल विद्रोह न सिर्फ एक जनजातीय आंदोलन के रूप में, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी भूमिका की दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न तत्वों, उद्देश्यों, नेतृत्व, संगठन, कार्यक्रम, जन सहभागिता आदि विभिन्न संदर्भों में संथाल विद्रोह के योगदान को देखा जा सकता है। पूर्व काल के जनजातीय विद्रोह जैसे चेर, तमाड़, हो, कोल, भूमिज आदि में कार्यक्रमों का स्वरूप सीमित था, लेकिन संथाल विद्रोह के दौरान अपने उद्देश्यों को प्राप्ति एवं विद्रोह के प्रसार विस्तार के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी जोर दिया गया। विद्रोह के प्रारंभ में ही 400 गांवों के लगभग 6000 संथालों को भगीनीडीह में एकत्रित कर एक प्रकार से विद्रोह को संस्थागत स्तर पर विकसित करने का प्रयास किया गया। साथ ही यह विद्रोह सांगठनिक सफलता भी थी। कुछ ही समय बाद विद्रोहियों की संख्या 10 गुना बढ़कर 60,000 हो गई। इस विद्रोह में हिंसा का प्रभाव रहा। यह विद्रोह विशेष रूप से पारंपरिक अस्त्र, तीर, धनुष, भाला, बर्छी आदि का व्यापक स्तर पर एक सक्रिय प्रयोग की दृष्टि से भी जाना जाता है। संभवतः यह सशक्त एवं संगठित विद्रोह का ही परिणाम है कि मार्शल लॉ लागू करना पड़ा। किसी विद्रोह को सफलता में जन सहभागिता का विशेष महत्व होता है। संथाल विद्रोह को संथाल के जनजाति के संगठित समर्थन के साथ ही कई अन्य वर्गों का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग मिला और आगे के आंदोलनों में यह प्रक्रिया तेज हुई। उपलब्धि के स्तर पर यह विद्रोह कई दृष्टियों से सफल तथा कुछ असफल भी रहा। असफलता इस संदर्भ में कि बाहरी लोग एवं ब्रिटिश शासन का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ, साथ ही कई अन्य उद्देश्य पूर्ण नहीं हुए, पर सफलता इस संदर्भ में मिली। संथाल परगना को जनजातीय हितों को ध्यान में रखते हुए नॉन रेगुलेशन एक्ट जिला घोषित किया गया। संथाल परगना काश्तकारी कानून एवं मांझी व्यवस्था की बहाली हुई। संथाल विद्रोह
ने ब्रिटिश शासन को यह एहसास करवा दिया कि आदिवासी अंग्रेजों के शोषण के प्रति जागरूक हो गए हैं तथा सरकार को उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देना ही पड़ेगा। इस विद्रोह के बाद सरकार ने संथाल परगना को जिला बनाया। आरसी मजमूदार, जो कि एक इतिहासकार हैं, इन्होंने लिखा है कि संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ था, किंतु शीघ्र ही इसका उद्देश्य विदेशी शासन को खत्म करने का हो गया। चलिए अब संथाल विद्रोह के निष्कर्ष को देखते हैं। कारण, परिणाम एवं महत्व की दृष्टि से जनजातीय आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण है। अपनी कुछ सीमाओं के बावजूद यह विद्रोह काफी हद तक एक संगठित एवं सशक्त जनजातीय विद्रोह रहा। इस विद्रोह ने आगे के जनजातीय आंदोलनों के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलनों को भी विभिन्न स्तरों पर प्रेरित एवं प्रभावित किया। चलिए अब इससे जुड़े जो कि 63वीं बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, इसको देखते हैं। संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 1856 तक हुआ, इसके कारण एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। और ये क्वेश्चन 67वीं री एग्जाम में बीपीएससी में पूछा गया था कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें, जिससे हम आपको और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।